नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। हम अब तक केशव दास के 16 पदों को पढ़ चुके हैं। जीजीटीवी बांसवाड़ा में के पाठ्यक्रम में शामिल रीतिकाव्य संचयन के प्रथम कवि केशव दास को हमने अब तक उनके कुछ पद पढ़े हैं। अब हम इस स्थिति को, इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर, अगले पद को 17वां पद है। 16 पद पूर्व में पढ़ चुके हैं हम। यहाँ रावण अपने राज की समृद्धि और शक्ति का वर्णन करके अंगद को प्रभावित करना चाहता है। रावण कहता है, महामीच उदासी सदा पाई। महामीच मृत्यु, महामृत्यु मृत्यु तो मेरी दासी है। जिस मरने का डर तुम मुझे बता रहे हो, वो मृत्यु तो मेरी दासी है और मेरे पैरों को धोती है, सदा हमेशा मेरे पैरों को धोती है। प्रतिहार हुए के कृपा सूर्य जो है, और मेरे द्वार पर तो साक्षात सूर्य द्वारपाल बना हुआ है और मेरी कृपा दृष्टि की अपेक्षा रखता है, यानी मुझसे कृपा चाहता है। ऐसी ब्राह्मण ग्रंथों में कल्पना की कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना दिया था। देवताओं आदि को भी बंदी बना चुका था। पहले पद में प्रतिहार द्वारा जो कहा गया था वो हमने पढ़ा ही है। छपानाथ लीने रहे छत्र जाको। छपानाथ चंद्रमा को कहते हैं। तो चंद्रमा जिसका छत्र धारण करता है, करे गो का शत्रु सुग्रीवता को। ऐसे मुझ रावण का बेचारा सुग्रीव या शत्रु सुग्रीव क्या बिगाड़ लेगा। तो स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देने की बात है, लगभग अंगद रावण संवाद में रावण ने राम का नाम बहुत कम लिया है। क्यों? कि रावण राम को नजरअंदाज करना चाहता है। उसके सामने जो सेना लेके आया है वो राजा तो सुग्रीव है, राम तो वनवासी है। लड़ाई तो राजा के बीच होगी। इसलिए भरसक उसने प्रयास किया है कि राम का नाम न आए एक राजा के रूप में। इसलिए सुग्रीव से शत्रुता की बात की, क्योंकि सेना सुग्रीव की थी, किष्किंधा की थी। सका मेघमाला सिखी पाककारी। रावण आगे कहता है, अरे मेरी जो पानी भरने के लिए पानी भरने वाला स्वयं मेघ है, यानी मेघ स्वयं मेरे यहां पानी भरते हैं। सिखी पाककारी, और अग्नि तो मेरे रसोईशाला का रसोईया है। पाककारी भोजन पकाने वाला, हम जिसे रसोईया कहते हैं, आप लोग जो भी नाम लेते हो। सिखी का मतलब अग्नि लिया है। सिखी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कलम को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं। जिसकी शिखा हो, चोटी जिसकी हो, ऊपर जाकर क्या पतली हो जाती है। लो जो होती है अग्नि की उठती है, ऊपर जाकर पतली हो जाती है, इसलिए इसे भी सिखी कहा गया है। और सिखी ब्राह्मण को भी कह सकते हैं, चोटीधारी ब्राह्मणों को। पर यहाँ अग्नि है। अग्नि है तो जिसका रसोईया है। करे कोतवाली महादंडधारी, महादंडधारी यमराज के लिए कहा गया है। धर्मराज कहेंगे से यमराज नहीं कहेंगे। धर्मराज तो हमारे यहाँ कोतवाली करते हैं, यानी कोतवाल का फर्ज कर्तव्य धर्मराज निभाते हैं।
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, और जिसके द्वार पर बैठकर ब्रह्मा हमेशा वेदों का पाठ करते रहते हैं। जिन वेदों के रचयिता ब्रह्मा है, वे ब्रह्मा ही खुद, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है, वे ब्रह्मा के वेदों के रचयिता ब्रह्मा है। वे ब्रह्मा ही खुद मेरे द्वार पर हमेशा वेद पढ़ते हैं, यानी मंत्र आदि का उच्चारण करना। कहा बापरो शत्रु सुग्रीव ताके, ऐसे मेरे सामने बेचारा सुग्रीव क्या टिकेगा या क्या मेरा मुकाबला कर लेगा। तब अंगद कहता है कि अंगद ने उसका सुन लिया रावण का। तब अंगद कहता है कि पेट चढ़ियो, सबसे पहले तू अपनी माता के पेट में आया, मतलब गर्भ में आया और जन्म लिया। जन्म लेने के साथ ही तुझे झूले में झुलाया गया, और पाल की हूँ चढ़ी मोह मड़ियो रे, और थोड़ा बड़ा हुआ तो तुझे पलना पालिका चढ़ी, तो तुझे झूले में झुलाया गया, और पालिका मतलब पलंग पर सोने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो पलंग पर सोने लगा, और फिर और बड़ा हुआ, युवा किशोर हुआ, तो तेरा ब्याह हुआ, और उस ब्याह में तू पालकी में बैठकर ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए चला गया। चौक चढ़ियो, और वहाँ कन्या के यहाँ तू चौक, जिसे चौरी कहते हैं, उस चौरी में चढ़ा और तूने शादी की। ये चौक बनाया जाता है शादी के लिए, मंडप सजाया, तो उसकी बात हो रही है। चित्रसारी चढ़ियो, और अपनी पत्नी के साथ तू रंग महल में आया। चित्रसारी रंग महल को कहते हैं अपने यहाँ, मतलब तूने पत्नी के साथ अपना जीवन शुरू किया। गजबाजी चढ़ियो, गढ़गरु चढ़ियो रे, तूने हाथी, घोड़ा और सिंहासन, राज्य के गढ़ पर तू क्या हुआ, वहाँ बैठा, राज सिंहासन पर बैठा, हाथी पर बैठा, घोड़ों पर बैठा और राज सिंहासन पर बैठा। गर्व चढ़ियो रे, और इससे तेरे मन में अभिमान जाग गया, राज्याभिमान जाग गया। गर्व का मतलब राज्याभिमान, कि मैं राजा हूं, अहंकारी हो गया तू। अब आगे कह रहे हैं कवि, तू व्योम विमान चढ़ियो ही रहो। अब यहां दो अर्थ लेते हैं। वैसे इसकी रामचंद्रिका की जो कुछ टीकाएं मिलती है, उसमें कहा गया आकाश में विमान पर विचरण करता रहा, और सच भी है कि रावण के पास स्वर्ग का, राजा इंद्र से छीना हुआ पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान पे ही रावण इधर उधर आता जाता था, और यही आज हम भारतीय इसकी कल्पना लेते कि हमारे यहाँ पहले विमान, वायुयान बहुत पहले बने हुए हैं, पर ये तो काल्पनिक ग्रंथ है, उसकी बात हो रही है। दूसरा अर्थ मैं लेना चाहूँ तो तू कल्पना, ख्याल ही पूरा पका, कल्पना लोक में विचरण करता रहा। रावण ने सोचा था, कल्पना करता था कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा ताकि लोग उस पर जा सके। दोनों अर्थ ले सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप लोग आकाश में विमान पर, पुष्पक आदि विमान पर विचरण करते रहे। कि विमान है पुष्पक विमान जो रावण के पास था। कई केशव कभू न पड़े हो रहे, और केशवदास कहते हैं कि तुझे कभी भी इस बात की जानकारी नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, इस बात को तूने समझी नहीं कि जीवन में इन सबसे ऊपर कुछ है। यानी ईश्वर का नाम भी है,
और ईश्वर का नाम स्मरण भी करना चाहिए, राम नाम स्मरण करना चाहिए। या केशवदास अंगद के द्वारा भले कहला रहे हों, पर रावण सबसे बड़ा शिव का भक्त था और भक्ति करता रहता था। ये तो हमारे समझने के लिए बात है, मगर काव्य में ये लिखा है कि तूने कभी नाम स्मरण नहीं किया है, राम नाम की बात हो रही है। यही अंतर है शैव और वैष्णवों में। पर इतना गहराई में नहीं जाते हम, बस इतना ही कहते हैं कि तूने कभी नाम, प्रभु का नाम का स्मरण नहीं किया। चेतत नहीं रहे हो, तू अभी तक चेत नहीं हुआ, मतलब तेरे में चेतना जागृत नहीं हुई, चढ़ी चित्त सो, और तू अपने मन में ज्यादा मोह माया के अंदर चढ़ा रहा। चाहत मूड चिताऊं चढ़ो रे, इतने सारे आसनों पर तू विराजमान हुआ, इतनी सारी चीजों पर तू चढ़ गया। हे मूर्ख मूर्ख, हे मूर्ख रावण, तू अभी भी चेतता क्यों नहीं है? अभी भी अपने मन में इस चीज के मतलब समझता क्यों नहीं है? जागृत क्यों नहीं हो रहा है? क्या तू चिता पर चढ़ना चाहता है, अर्थात तू मरना चाहता है? अभी तू जाग जा और प्रभु श्री राम की शरण में चला जा, तो तेरा क्या हो जाएगा? तेरा भगवान भला करेंगे और तू मरने से बच जाएगा। ये इस पद का अर्थ है। अब हम अगले पदों को देखते हैं। पुराने पाठ्यक्रम में यहाँ से नए पदों को सम्मिलित किया गया है भरत के एक ही संवाद। वैसे भी रामचंद्रिका की संवाद योजना अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। ऐसी संवाद योजना किसी महाकाव्य में मेरी समझ में तो अभी तक देखने में नहीं आई और ना मैंने सुनी। माँ तू कहाँ नृप, भरत जब ननिहाल से आते हैं और यूँ तो पता चल जाता है, फिर भी माता के कैसे पूछते हैं कि हे माँ, महाराज कहाँ है? के जवाब देती है, तात गए सुरलोक ही, तुम्हारे पिता तो सुरलोक स्वर्ग में सिधार गए हैं। क्यों? तो भरत पूछता है क्यों गए? के कहती सुत शोक लय, अपने पुत्र के वियोग का दुख लेकर गए। सुत कौन सा पुत्र? भरत पूछता है। राम। के जवाब देती राम। कहाँ है अबे? भरत फिर पूछता है कि वे राम कहाँ है अब? तब केकई कहती है, वन लक्ष्मण सी समेत गए। राम तो लक्ष्मण और सीता सहित वन में चले गए। वन काज कहा कही? फिर वह पूछता है, हे माँ बताओ, वन में वे किस लिए गए? मोसो, केवल मेरी सुख के लिए, यानी मेरी बात रखने के लिए। तो को कहा सुख यामे भय। तब भरत पूछते हैं कि राम के वनवास जाने में तुम्हें माता कौन सा सुख मिला? तब के जा, तुमको प्रभुता, तुम इस राज्य के राजा बने। प्रभुता का मतलब तुम बड़े बन गए। यहां बड़े बनने से मतलब तुम इस राज्य के राजा हो गए। दिख तो को। तब भरत कहते हैं, तुझे हे मां, तुझे धिक्कार है। और कहते हैं, कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। तब वो और भी आगे कहते हैं कि बिन अपराध के तूने सभी को मार दिया। कुछ तो मर गए दशरथ आदि, और कुछ जीते जी मर गए। ये भरत का अपनी माता कैकेयी से संवाद है जो इन्होंने पाठ्यक्रम में संकलित किया है और रामचंद्रिका में है। रामचंद्रिका संवाद योजना के लिए जानी जाती है, बार बार मैं कहता रहा हूँ। अगला पंचवटी का वर्णन है। पंचवटी राम के जाने के बाद उसकी शोभा, सुंदरता पहले से थी,
लेकिन राम के जाने के बाद वहाँ इस तरह का वातावरण हो गया कि अब जाति फटी दुख की दुपट्टी, दुपट्टी, दोशाला, दुशाला, दोशाला, दुशाला ही कहते हैं। ओढ़ने का वस्त्र होता है जो दो परतों में होता है। ये वैज्ञानिक नियम भी है कि एक जाड़ा ओढ़ने के बजाय दो पतले पतले ओढ़े जाएं तो ठंड कम लगती है। तो दुख रूपी दुशाला है। अब पंचवटी में क्या होता है, जाते ही फट जाता है, यानी सारे दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहां एक घटी, और पंचवटी में, ऐसी पंचवटी में दुष्ट छल कपट वाले ठग एक घड़ी भी ठहर नहीं पाते, यानी वो वहां रुक भी नहीं सकते, वहां रह भी नहीं सकते। निगटी रूच मीच हुई घटी, केशवदास कह रहे हैं कि पंचवटी में रहने वाले, जो पंचवटी में रह रहे हैं, पंचवटी में रहने वाले जो यति तपस्वी या जीव हैं, आदि की निगटी रुचि मृत्यु, मीचू मृत्यु, मृत्यु पाने की जो रुचि है वह घट गई है, मतलब कम हो गई है। मृत्यु पाने का रुचि घट जाना मतलब हम ये जानते हैं कि हमारा उद्धार और हमें मोक्ष मृत्यु के बाद ही मिलता है। अब वे लोग क्या मरना नहीं चाहते। कौन? पंचवटी में रहने वाले सारे जीव, उसमें तपस्वी आ गए, ऋषि मुनि आ गए, साधु संत आ गए, वे अब मरना नहीं चाहते। किसके लिए? मोक्ष के लिए भी मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि साक्षात राम वहाँ विराजमान है, उनके दर्शन हमेशा होंगे, स्वर्ग में होंगे, किसके हाथ? धरती पर हो रहे हैं। आगे फिर वो कवि कह रहे हैं कि जीव जतिन की छूटी तटी, निगटी रूच मीची मीचु घटी हूँ घटी जग। संसार में जीवों की मृत्यु के प्रति रुचि घट गई है। आगे कह रहे जीव जतिन की छूटी तटी, और जीवों और तपस्वी आदि की मोक्ष पाने की लिप्सा, तटी जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसकी बात की है। ध्यान साधना भी क्या हो गई? छूट गई। अब कोई ध्यान साधना नाम स्मरण आदि करने की आदत उनकी धीरे धीरे कम हो गई है या छूट गई है। वजह, इसकी वजह वो पंचवटी की महत्ता तो बताते ही, उसका महात्म्य तो है ही है, लेकिन साथ साथ में पंचवटी में साक्षात राम का होना है। हम पूजा पाठ आदि, कोई भी तपस्वी ब्राह्मण या कोई भी जीव व्यक्ति अगर पूजा करता है तो इसीलिए करता है कि ईश्वर के उसे प्राप्ति हो, और यहाँ तो ईश्वर मिल ही गए, फिर पूजा पाठ अर्चना करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। बड़ा सुंदर पंचवटी का वर्णन है, और भी पंचवटी के रूप में काव्य लिखे गए हैं कई, और भी ये खुद 35 गुप्त का पंचवटी खंड काव्य है, कभी उसमें भी सुंदर वर्णन किया पंचवटी का, और ऐसा वर्णन इन्होंने ही किया है।